गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी फिल्म है जिसने हमारी जनरेशन को बहुत प्रभावित किया है। आई एम मेस्मराइज्ड विद दैट फिल्म एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर। और जब मैं कह रहा हूँ आई एम, तो हमारे जैसे मिलियंस ऑफ सिनेमा गोअर्स हैं। जब हम ललन टॉप की भाषा तय करने की कोशिश कर रहे थे तब ये बात हुई कि इसको यकीनी रखना है, और उसके लिए जो सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने था वो गैंग्स ऑफ वासेपुर था। आप देखिए कि अभिसार का, प्रेम का कितना अलग किस्म का मंज़र है कि हम जब किशोर वय में थे तो हमको लगता था कि एक तो प्यार करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, और आपके पास महंगी हुडीज़ हो, उन हुडीज़ में इतनी जगह हो कि पीछे एक गुलाब और एक चॉकलेट छिपाई जा सके, और सीढ़ी पे चढ़ के जाने का हौसला हो, और उसको स्टॉकिंग भी ना कहा जाए, जैसा कि कभी कुछ होता हमें राहुल का किरदार करता है। थैंक यू। वैसे चॉकलेट्स भी हैं। वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक किरदार है। राइट। एक लड़की है और वो अपने बेडरूम में है, मतलब आप उससे प्यार करते हो तो आप उसके सीढ़ी लगा के घुस जाओगे हैं? ऐसे ही दिल तो पागल है में एक सीन है जिसमें करिश्मा कपूर का कैरेक्टर चेंज कर रहा है और वो अपनी एक सीढ़ी खोज रहा है, इसे नॉक करके आओ तो बोलते लड़की कहाँ है, लड़कियाँ। तो अब होता क्या है कि जब आप उरई कानपुर जैसे शहरों में ये फिल्में देख रहे होते हो तो आपको लगता है यही एक तरीका है। एक तरीका और था जो सलमान खान ने सिखाया था, हम आपके हैं कौन में, वो बहुत सॉफ्ट सा, और हम दिल दे चुके सनम में भी वो दिखा। पर दिक्कत ये थी कि जब वो ये सब सिखा रहे थे तब उनकी जोधपुर के कोर्ट में पेशी भी हो रही थी तो वहाँ पे भी मिलान नहीं हो रहा था, क्योंकि अखबार में तो दैनिक जागरण, अमर उजाला वो भी छप रहा था ना। तो ये समस्या थी। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई ना, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर सबसे पहले तो ये फतवा नहीं देती है कि ये हीरो है, ये विलेन है। बोले यार ये लोग हैं हमारे आसपास के, इनकी सबके पास की एक एक वजह है, एक एक मोटिव है सबके पास, स्टार्ट टू फिनिश। आप देखोगे चाहे छोटा सा कैरेक्टर हो चाहे बड़ा कैरेक्टर हो, एक एक आर्च है जो वो बनता है। और क्या हो रहा है ये अब होता क्या है गुरु, जब बड़ा काम होता है ना तो पहले बादल गरजते हैं, लेकिन मुंबई में बादल बिना गरज के बरसते हैं। तो ये साउंड इफेक्ट का काम देने के लिए ये ऊपर वाले फ्लोर पे तुम ही लोगों ने कुछ तैनात किया है या अच्छा नियति काम पे लगी है। तो उसकी भाषा में आ रहा था और वो सीन की बात कर रहा था कि अब वो पॉपकॉर्न गिराओगे, ये करोगे, वो करोगे, सट के बैठोगे, हाँ तो फिर अपनी अम्मा के साथ ही जाओ ना। अब ये बड़ा ऐसा ही होता है कई जगहों पे, उसमें कह दिया गया तो ये जो बात है ना, अरे कह दिया ऐसा ही तो होता है। तो एक तो रिलेट कर गए, और एक जो अचरज होता है, जैसे नाना पाटेकर के आपने इंटरव्यू जिक्र किया, तो उनसे वो पूछ लेना जो हर कोई पूछना चाहता है। राइट है ना। मुझे ध्यान है कि हम लोग 2017 के उत्तरार्ध की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं योगी आदित्यनाथ, उनका इंटरव्यू मैं कर रहा था। तो विन डीजल वाले मीम बहुत चलते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि योगी जी आप फिल्में देखते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे लगा अब ये सवाल तो बनता नहीं है, पर फिर मैंने कहा अब स्टेज पे हैं और हम मिलेनियल क्राउड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं इसलिए पूछा था क्योंकि विन डीजल और आप में बहुत समान, तो वो सामने जो ऑडियंस थी वो जोर से हंसने लगी, बिकॉज दे रियलाइज इट। हॉलीवुड के एक एक्शन स्टार है विन डीजल, और देखने में कई लोगों को लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ जैसे हैं। तो चूंकि वो देखते नहीं तो उनको पता नहीं थी वो बात, पर हम सब जानते हैं कि दोनों के को कितना समरूपता दिखाई जाती है। तो ये जो है ना कि पूछ लिया, हाँ अरे वैसे ही तो कह दिया, तो मेरी जो आएगी वो गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं होगी, अगर कभी आई तो। ये अगर मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जो संशय है वो गुंजाइश पैदा करता है ना। जो थोड़ा सा डेविएशन है, अगर डेविएशन नहीं होता तो हम, आप, हिंदौल, विनायक,
है ना, ये सब लोग, हम लोग एक बहुत सुंदर अमीबा होते हैं, पूरी दुनिया अमीबा होती है ना। अमीबा भाई साहब इतनी मस्त ज़िंदगी जी रहा था, उसको जेंडर का लोड नहीं, उसको जॉब का लोड नहीं, उसको खाने का लोड नहीं, उसको मतलब उसको कोई लोड नहीं है, वो है और वो खुश है, उसका कुछ भी शेप है, कुछ भी साइज़ है, वो मस्त था। दुनिया अमीबा हो रखी थी। एक अमीबा ने पता नहीं क्या भूखा, उसने कहा कि यार आज तेरी बहन गाड़ी चलाएगी, आज तेरा भाई है ना, आज तेरा भाई चांद पे जाएगा, आज तेरी बहन मंगल से नए नमूने लाएगी, ऐसा कुछ आया होगा, है ना। और डेविएशन हो गया तो पैरामीशियम बन गया, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उसके बाद। और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ तक आ गए, पैरामीशियम से परम इंसान तक का सफ़र। तो पता नहीं कभी सिनेमा करूँगा कि नहीं, पर मुझे ये बहुत ताकतवर ज़रिया लगता है। हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम में से किसी के खून को निकाला जाए जिस्म से, हमारी इच्छा से, तो आपको पैथोलॉजी वाले बताएंगे ये काउंट वो काउंट, पर मुझे लगता है कि एक आँख की मछलियाँ तैर रही होती हैं हमारे जिस्म में, खून में, और सब एक एक कहानी की हरकारा बनी होती है ना। हम सब कहानियों से बने हैं, हमारी स्मृतियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं। और फिर हमें लगता है कि वो अलग अलग ज़रिए कौन से हैं जिसके ज़रिए हम कहानी सुनाएं। कि फ़र्ज़ करिए आप मुझे शाम को मिले, यहाँ जुहू में एक मेरा बड़ा पसंदीदा कैफ़े है, अर्थ कैफ़े। तो आप मान लीजिए अर्थ कैफ़े में बैठ के हम लोग एक डीकैफ़ वाली अमेरिकानो पी रहे हैं और एक बहुत अच्छा वो ऑरेंज केक देते हैं और खा रहे हैं। और मैंने कहा अरे यार पता है तुम्हें क्या हुआ आज सुबह, जैसे ही शूट शुरू हुआ तो ऐसा, तो ये क्या है, आप कहानी कह रहे हो ना, एक वाक़या कह रहे हो। तो फ़िलहाल तो मैं लल्लन टॉप के ज़रिए वो कोशिश कर रहा हूँ। भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो भविष्य की दाई बता सकती है, या कोई अच्छी गायनी, मुझे अभी नहीं पता है।